अब नो कॉम्प्रोमाइज, सिर्फ और सिर्फ प्रहार होगा। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की कुछ जो वीडियो है वो फोकस कर रही है ऑन यूपीपीसीएस, राइट। तो अब जो पेपर है, अगर हम देखें फॉर द थर्ड टाइम आपका शिफ्ट हो चुका है प्रीलिम्स का पेपर, एंड फाइनली एज पर द न्यू नोटिफिकेशन आपका 27 अक्टूबर को अभी टेंटेटिवली पेपर है, राइट। मेंस की डेट अभी नहीं आई है, एंड इन केस अगर आपको नहीं पता है तो टोटल वैकेंसीज इस बार की 220 के अराउंड है, राइट। तो 220 के आसपास जो वैकेंसीज आपकी हैं उसके बेसिस पे, या जो फर्स्ट टाइम पे पेपर दे रहे हैं, या जिन्हें नहीं पता एग्जाम पैटर्न क्या है, या जिन्हें पता भी है, अगर आपको चाहते हैं कि आप कुछ चेंजेस अगर आपको जानना चाह रहे हैं आप, या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि अभी आपको कंफ्यूज कर रही है, वो आप कमेंट में भी आप बता सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं खुद दूंगी आपको, ठीक है। इन केस कोई भी अगर इशू आता है आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, एंड हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। नंबर आपको दिया हुआ है 1800-890-3043, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं उन सब बच्चों के लिए जिन्हें नहीं पता है एग्जाम पैटर्न का, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न के लिए अगर हम देखें तो 3 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइडेड रहता है, ठीक है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू नीड टू नो। फर्स्ट इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्या कौन सा पेपर आपका क्वालिफाइंग है, कौन सा नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं बताने वाली हूँ। पैटर्न के बेसिस पे प्रीलिम्स की जब हम बात करते हैं तो एज आपकी शुरू हो जाती है 21 ईयर्स से। बाकी आपकी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं, या जो आपकी एज लिमिट है वो डिपेंड करती है सारी की सारी किसके ऊपर, जनरल कैटेगरी या एवरीथिंग एल्स, है ना, फिजिकल डिसेबिलिटी एवरीथिंग एंड रिगार्डिंग टू दैट, है ना। तो मिनिमम एज की मैं बात करूँ तो 21 से शुरू हो जाती है, एंड ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड, राइट। उसके बाद अगर हम प्रीलिम्स के पेपर की बात करते हैं तो 2 पेपर होते हैं आपके। पेपर 1 इज ऑफ जीएस, पेपर 2 इज ऑफ सीसैट, ठीक है। तो जीएस का पेपर होता है, उसमें फॉर अ चेंज अगर मैं आपको बताऊं, जो पहले पेपर दे चुके हैं उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ कि जीएस के पेपर में यूपीपीसीएस में उत्तर प्रदेश के पेपर के लिए 150 सवाल होते हैं। 150 सवाल होते हैं 200 नंबर के लिए। वेयर एज अगर हम सीसैट की बात कर रहे हैं जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन 100 होते हैं। तो यहाँ पे ना ऐसा हो जाता है कि यूपीपीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, लग रहा है पैटर्न सेम है, तो नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके प्रीलिम्स में विद रिस्पेक्ट टू जीएस, एंड अगर हम सीसैट की बात करें तो 100 सवाल होते हैं। दोनों के मार्क्स टोटल हैं 200-200, 400 का आपका ये पेपर होता है। बट सीसैट बीइंग क्वालिफाइंग, तो अब आपको क्या करना होता है, सिर्फ उसमें 33% मार्क्स लेकर आने होते हैं, राइट। आपका जो फाइनल मेरिट तैयार होगा प्रीलिम्स के लिए वो आपका किसके बेसिस पे होगा, जीएस के बेसिस पे होगा। आफ्टर दैट अगर हम मेंस की तरफ बढ़ते हैं तो टोटल आपके 8 पेपर होते हैं, एंड 8 में से कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो क्वालिफाइंग इन नेचर हो। माइंड इट, आई एम रिपीटिंग कि अगर आपको ये हिंदी का पेपर या एसए का पेपर यहाँ पे नजर में आ रहा है, इनमें से कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो सिर्फ क्वालिफाइंग है। यानी कि आपको सारे के सारे पेपर पास करने होंगे, एंड इन सभी के मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे, ठीक है। टोटल 1500 मार्क्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट कि सारे पेपर्स के मार्क्स यहाँ पर जुड़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी का पेपर जब मैं देखूं तो यहाँ पे हिंदी के आपके, जिसको आप कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, आप तत्व गद्यांश बोलते हैं ना, आपके मुहावरे हो गए, लकोक्ति हो गई, ग्रामर से लेकर आपको आप कह सकते हो ऐसे राइटिंग के कुछ पोर्शन तक है, राइटिंग वाले पोर्शन तक यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू हिंदी, ठीक है। तो टोटल 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है आपका। तो उसी के बेसिस पे आपके मार्क्स लगते हैं, बेसिस ऑन व्हाट कि आपने पेपर में क्या लिखा है, ठीक है। देन एसए की बात करते हैं। एसए के केस में रिजेंबलेंस क्या है, यहाँ पे यूपीएससी की ही है, ठीक है। सेम ही पैटर्न है, यानी कि 3 सेक्शंस में आपको डिवाइड करके दे दिए गए होंगे 9 सवाल, यानी कि हर एक सेक्शन में 3 सवाल आपको दिए गए होंगे, टोटल ऑफ 9 क्वेश्चंस। इन 3 सेक्शंस में से एक सेक्शन में से आउट ऑफ दोज 3 आपको एक पे एस्से लिखना होता है, यानी कि टोटल आपको 3 एस्से लिखने हैं, हर एक सेक्शन में से 50 मार्क्स ईच, तो 150 मार्क्स का आपका ये पेपर हो जाता है। विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज 1 और 4 बात करें तो सेम ही है एज विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, है ना, जिसमें क्या होता है, जनरल स्टडीज 1 में हमारे पास ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज आ जाता है, हिस्ट्री वाला पोर्शन आता है। विद रिस्पेक्ट टू जीएस 2 जब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास आईआर है, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस यहाँ पे कवर किया जा रहा है। जीएस 3 की बात कर रहे हैं, हमारे पास इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, देन एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ये कवर करेंगे। जीएस 4 की बात करते हैं, जीएस 4 में हमारे पास एथिक्स आता है एंड केस स्टडीज आपके पास आती है, राइट। तो सेम ही पैटर्न है यूपीएससी वाला यहाँ पे भी। बट अगर मैं देखूँ तो जीएस 1 से 3 के बीच में आपके पास 20 क्वेश्चन ईच होते हैं हर एक पेपर के लिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन के बेसिस पे आपका 200-200 मार्क्स का सवाल, ठीक है, आते हैं टोटल पेपर का।
देन विद रिस्पेक्ट टू GS4 जब केस स्टडीज के बेसिस पे आपके जो सवाल आते हैं वो दे आर अराउंड 12 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाता है, 20 में नहीं होते हैं, सेम एज यूपीएससी, राइट। तो 200 मार्क्स का आपका ये भी पेपर होता है। अब GS 5 और 6 की बात करें तो रिसेंटली लास्ट ईयर ही ये पैटर्न चेंज हुआ है कि ऑप्शनल्स को रिमूव कर दिया गया था यूपीपीसीएस से, ठीक है। तो अब उसकी जगह क्या है, यूपी स्पेसिफिक वाले आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यूपी स्पेसिफिक वाला जो सिलेबस है सेम ही है सिलेबस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, बट वो उसका अब क्या है, हमारे पास स्टेट स्पेसिफिक वाला पार्ट आ जाता है। जैसे इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, जब हम बात करें ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, तो वो इन डिटेल पूछा जाता है। इससे पहले क्या होता था, वो GS 1 का ही हिस्सा होता था, ठीक है, बट ऑप्शनल ऐड कर दिया गया था, बट अब ऑप्शनल रिमूव्ड है, तो वो इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक एडिशनल पोर्शन आपको जो कि यूपी स्पेसिफिक है इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो GS 4 के अलावा 5 और 6 की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी 20 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 200 नंबर के। सबको टोटल करके देखेंगे तो 1500 मार्क्स का आपका पेपर। इन केस अगर आप मेंस में भी पास हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। तो टोटल अगर हम देखें तो 1600 मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट यहाँ पर निकलती है, राइट। तो जो आपके प्रीलिम्स का पेपर है वो सिर्फ आपकी टिकट टू मेंस है, वेराज जो मेंस और इंटरव्यू के मिला के आपके मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट के बेसिस पे आपको अफसर बनाते हैं, ठीक है, आपको रैंक दिलाते हैं। दैट इज द पैटर्न। अब इसके बाद प्रीलिम्स के पैटर्न का कुछ एनालिसिस की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो पेपर प्रीलिम्स का ही है हमारा अक्टूबर के अंदर, राइट। तो जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट पैटर्न चेंज जो हमने लास्ट ईयर से नोटिस किए। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि इन्हीं पैटर्न के बेसिस पे अगर आप बैठ के देखेंगे ना, हो सकता है कि यूपीएससी का पेपर भी आपको थोड़ा सा रिजेंबलिंग सा लगे, ठीक है। क्योंकि अब मेरा ये थ्योरी है, खुद का ओपिनियन है कि हो सकता है कि इसी पैटर्न के बेसिस पे यूपीपीसीएस का जो लास्ट ईयर वाला पेपर था उसी के बेसिस पे हो सकता है इस बार यूपीएससी का पेपर भी दिया गया हो। सो इट इज़ जस्ट अ थ्योरी। नेक्स्ट ईयर या इस बार जो पेपर आएगा उसके बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ मे बी हो सकता है अपडेट दूँ अगर सही हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू कवर। तो माइंडेड में एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, बाकी सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है यहाँ पे। बट ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है। पहली चीज़ है स्टार्टिंग पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। सब चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, बीट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, गवर्नेंस वाला जो पोर्शन रहता है, सारी चीज़ें। अब आपको चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी सवाल कुछ भी डायरेक्टली जो कि स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है वो तो पक्का ही पक्का रटा होना चाहिए। अगर आपने यूपीएससी का पेपर दिया होगा तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि वही स्टैटिक वाला पोर्शन इस बार डोमिनेट कर रहा था जो 2023 के प्रीलिम्स में यूपीपीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, है ना, यूपीपीसीएस के लिए भी। एंड सिमिलर तरीके से अगर आप ज्योग्राफी का देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे यहाँ पे, है ना। तो स्टैटिक पोर्शन को तो प्लीज़ बिल्कुल भी इग्नोर मत करना विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एंड ऑल्सो हिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वर फ्रॉम करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू IR। बट इसके अलावा आपको याद करने की क्या क्या जरूरत है, स्पेशल फोकस आपको किसके ऊपर रखने की जरूरत है, समिट्स के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस या कोई इंडेक्सेस या रिपोर्ट्स कुछ भी निकलती है इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल लेवल्स पे। एंड उसके अलावा मैं बता दूं बुक्स एंड उनके ऑथर्स जो कि रिसेंटली या कंटेम्प्रेरीली जिनके बारे में बात की जा रही है, राइट। तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट 1 या 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स आर इनफ, राइट, फॉर यू टू क्रैक दिस पेपर विद रिस्पेक्ट टू दैट। 1 लाइनर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें अब क्या है, स्पोर्ट्स सेक्शन जो लास्ट आता है पेज में, है ना, न्यूज़पेपर पे। तो स्पोर्ट्स सेक्शन में कौन सा अवार्ड किसको कब दिया जाता है, कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू दैट प्लेसेस इन न्यूज़ 1 लाइनर क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पूछ लिया गया था मे बी कि रिसेंटली कि जो माउंट न्यूमैन है वो किसके लिए है फेमस, है ना। तो वो जो चीज़ है वो सवाल आपसे किस चीज़ के लिए पूछा गया, क्योंकि वो न्यूज़ में था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी सवाल आपसे पूछ लिया गया। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चंस के लिए भी आपको करंट अफेयर्स को यहाँ पे रेफर करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर को रेफर करना पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर की हैबिट अभी से भी अगर आप करते हैं फॉलो, बहुत अच्छी बात है, हैबिट प्लीज़ बना लीजिए। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए स्टैटिक पोर्शन में आपको बता चुकी हूँ। वेयर एज अगर मैं बताऊँ आपको करंट अफेयर जो हिस्ट्री के रिलेटेड में आते हैं ना, अब फॉर एग्जाम्पल मोधेरा टेम्पल पे भी हो सकता है आपसे इस पर सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि न्यूज़ में था, जस्ट अ हज, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये सभी चीज़ों के बारे में जो आर्ट एंड कल्चर में स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा यूपी स्पेसिफिक में पर्टिकुलरली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो अब मैं बता रही हूँ ना कि एंशंट एंड मॉडर्न ही है, यहाँ पे मिडीवल का नाम ही नहीं है। तो ये वाला पैटर्न जो है ना, लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इसमें मेंस में भी मैंने ये चीज़ नोट डाउन करवाई थी या बताया था। मैं अगेन बता रही हूँ कि मिडीवल हिस्ट्री का पहले प्रीलिम्स में पोर्शन हुआ करता था, अब इस बार पैटर्न चेंज के बाद हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि अब मिडीवल हिस्ट्री यूपी स्पेसिफिक में आपसे नहीं पूछी जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है,
पढ़िए उसे, बट ज़्यादा यहाँ पे दबदबा किसका दिख रहा है, एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री का विद रिस्पेक्ट टू उत्तर प्रदेश। प्लस इनके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट या कंटेम्प्रेरी अफेयर्स अगर चल रहे हैं न्यूज़ के अंदर, उसको आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, राइट। अपने बैचेस में जो भी हम लॉन्च करते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो हम दे ही रहे हैं उन्हें, इसके ऊपर अपडेट भी हम उनको देते रहते हैं, ठीक है। बट जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अब नहीं जुड़े हैं उनके लिए ये एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन, राइट। साइंस के तौर पे अगर मैं देखूँ तो ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो बेसिक साइंसेस जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं, बट अब लास्ट ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पे आपको इनसैट के ऊपर सवाल पूछा गया था, है ना। तो अभी थोड़ा सा यूपीएससीआइजेशन जो है वो हो रहा है, ठीक है, कि यूपीएससी के पैटर्न को भी थोड़ा थोड़ा यूपीपीसीएस जो है फॉलो करता हुआ, तो आपको सैटेलाइट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम मिसाइल के ऊपर पूछ लिया जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो कितने टाइम से ये न्यूज़ में चल रहा है ना, हो सकता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन जिसके ऊपर वीडियो भी बनाई गई थी, राइट, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसके साथ रिलेशन में आई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है करंट अफेयर्स रिलेटेड एज वेल एज जो आपके बेसिक साइंसेस के लेक्चर्स हैं उसके ऊपर भी प्लीज़ यहाँ पे फोकस कीजिएगा। अब इन्वायरमेंट रिलेटेड बात पे आते हैं, तो एक्ट्स मेनली आपको पता होने चाहिए कौन से हैं, ठीक है, कि कौन से साल में बने। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आपको स्पेसिफिक रामसर साइट्स तो पक्का रटी होनी चाहिए, बाकी रामसर साइट्स जो है वो तो आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी कहाँ पे है। मैच द फॉलोइंग में भी सवाल आ सकता है, बट विद रिस्पेक्ट जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जितनी भी हमारे पास रामसर साइट्स है, 10 रामसर साइट्स है, उनका एक तो नाम, वो कब बनी, कौन सी जगह पे हैं एंड उनकी स्पेशलिटी क्या है ना। कोई ऐसी रामसर साइट है जो ऑक्सबो लेक है, ठीक है, कौन सी है ऐसी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हमारे लेक्चर्स में हम कवर तो कर ही रहे हैं। टाइगर रिजर्व जो है, इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमनगढ़ क्या टाइगर रिजर्व है या बफर जोन है, किस बेसिस पे आप इसका सवाल देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एलिफेंट रिजर्व अगर है नहीं है, एंड विद रिलेशन टू ऑल दीज टॉपिक्स टू कंटेम्प्रेरी इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू उत्तर प्रदेश भी अगर चल रहे हैं न्यूज़ के अंदर, यू विल हैव टू रीड अबाउट देम, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपको पेपर क्लियर करना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखेंगे, 5 से 7 सवाल तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, यूनियन बजट के साथ यहाँ पे डील कर रहे थे, और स्ट्रेट क्वेश्चन से ऐसे कुछ घुमा फिरा के आपसे नहीं पूछा गया था। अगर आप इको सर्वे पढ़ते हैं, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, उसके रिलेशन में आपको ये आंसर्स जो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो बजट के क्वेश्चंस यूनियन बजट स्पेशल फोकस के साथ प्लीज़ पढ़िएगा, एंड स्टेट बजट को भी उससे थोड़ा सा चाहे कम ही सही बट फोकस के साथ प्लीज़ पढ़िएगा। हो सकता है कि लास्ट ईयर यूनियन बजट पे सवाल आ गया, इस बार स्टेट बजट पे सवाल आ जाए, ठीक है। तो उसी से रिलेशन में जो भी टर्म्स हैं उनको भी प्लीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि जब आप इको सर्वे पढ़ते हैं ना, पीआरएस की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेशंस भी साथ में दी गई होती हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से जब उसको पढ़ेंगे आपको डेफिनेशन के साथ साथ उसका मीनिंग भी क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो ये आप स्टेट बजट के लिए भी या इवन की यूनियन बजट के लिए भी कर सकते हैं, तो आपकी सिंप्लीफिकेशन उसमें होती है इको सर्वे में जब आप पीआरएस की साइट पे जाते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेफिनेशंस, ठीक है। डेफिनेशंस आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज जैसे गिवन थी वैसे सवाल भी आपसे पूछे गए हैं, तो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि जब भी आप अगर एनसीईआरटीज़ को पढ़ते हैं, जो कि अगर आप यूपीएससी दे भी रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा, ठीक है। तो वो 2 वे अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो आपके लिए वो 2 वे काम करने वाला है। एनसीईआरटी जो है यहाँ पे आपके यूपीएससी के पेपर के लिए, क्योंकि टर्म्स पूछे गए हैं, क्योंकि आपकी जो थ्योरीज हैं उसके ऊपर सवाल पूछा गया है लास्ट टाइम पे, तो इस बार आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही है। अब माल्थुजियन थ्योरी का क्वेश्चन था आपको लास्ट ईयर पेपर में, मैच द फॉलोइंग में, अगर आपको सिर्फ 1 या 2 का ही आंसर पता होता आप इजीली वो एक जो है सवाल सही कर सकते थे, है ना। तो कहाँ से अब आपको नंबर लेने हैं वो मैटर करता है, कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे आप नंबर इजीली ले सकते हैं, जिनको याद करके नंबर ले सकते हैं, उनके ऊपर यहाँ पे फोकस करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। दीज वर द इन्फ्रेंसेस जो मैंने ड्रॉ किए हैं पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद से लेकर। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई और चीज़ है जो छूट गई है, कमेंट बॉक्स में अगेन प्लीज़ बताइएगा। एंड इन केस अगर आपकी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, आप टेस्ट सीरीज़ भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूपीपीसीएस का हमारा फाउंडेशन बैच जो है 2.0 वो हम लॉन्च कर रहे हैं, सिंस आपका पेपर अब डिले हो चुका है एंड एक अच्छा रिस्पांस बच्चों की तरफ से हमें आया है, तो वी वांट कि अब हम नेक्स्ट बैच की तरफ भी बढ़ते हैं और बच्चों को अब थोड़ा सा बताते हैं, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई वो उन तक भी और पहुंचाते हैं एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे, करंट अफेयर्स भी सब्जेक्ट वाइज आपको नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के दिए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक अलग से दिए जा रहे हैं, कंपाइलेशंस आप देख लीजिए जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स आपको दी जा रही हैं, है ना। तो मैंने अगर आपको 1.5 साल बोला है तो 1.5 साल तो अभी से ही हो गया
गया, अक्टूबर में पेपर होगा तो ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए 1.8 मंथ्स के आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स देंगे। रेलिवेंट PYQs विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एंड मेंस आपको PDFs दे दी जाएंगी। एंड इस बार एक स्पेशल इंक्लूजन यही है कि आपको एट अ हैवी डिस्काउंटेड प्राइस टेस्ट दिए जा रहे हैं साथ में ही, विच आर 20 टेस्ट, 10 उसमें से मिनी टेस्ट होंगे एंड 10 जो होंगे आपके जनरल स्टडीज के फुल लेंथ टेस्ट होंगे इंक्लूडिंग यूपी स्पेसिफिक वाला पार्ट। ठीक है, तो ये सब का सब अगर आपको लग रहा है कि स्टिल डाउट है कुछ ना कुछ, तो आपको शेड्यूल भी साथ में अटैच करके दे दिया जाएगा। इस बैच का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है एंड शेड्यूल आप खोल कर देख सकते हैं, क्लासेस अकॉर्डिंगली आपकी जाएंगी एंड ऑल एट अ प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस 12,000 रुपीज़ ओनली। एंड कोई भी अगर आप कूपन कोड लगाने की कोशिश करते हैं तो इसके ऊपर आपको फर्दर और डिस्काउंट मिल जाएगा। इन केस स्टिल चाहते हैं किसी से बात करना तो हमारे टोल फ्री नंबर 8180890304 के ऊपर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमें मेल भी लिख सकते हैं sleepy.classes@gmail.com के ऊपर, राइट। तो कोई भी ऐसी क्वेरी होती है तो आप उसे भी यहाँ पे एड्रेस करवा सकते हैं। देन अगर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि फाउंडेशन बैच का पार्ट बनना है, ये भी सोल्यूशन है आपके लिए। 10 फुल लाइन टेस्ट, 25 प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीकली, ठीक है। एंड ये जो 25 प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीकली हैं, दीज वर राइट 10 इन नंबर, राइट, विद मॉडल सिनॉप्सिस, यानी कि आपको आंसर्स की PDFs दी जाएंगी और इनमें से ही एक टेस्ट आपका PYQ बेस्ड होगा, ये जनरल स्टडीज के टेस्ट है आपके। एंड मंथली एक्सेस आपको मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू क्या, हमारे जो यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हैं एंड एज पर द लेटेस्ट जो हमारा पैटर्न चल रहा है 2023 ऑनवर्ड्स, इसी के बेसिस पे आपको ये टेस्ट मिलेंगे, राइट। ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹4,999। अगेन डिस्काउंट कूपन जो है वो वैलिड रहेगा इसके ऊपर भी, राइट। तो होप टू सी यू ऑन द अदर साइड विद मी, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।